बहन दोस्तों, कल जंतर मंतर पर आप तमाशा देख सकते हो। हाँ जी दोस्तों, पूरे देश के कर्मचारी और वहां पर इकट्ठे होते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स एसोसिएशन के बड़े बड़े नेता इकट्ठे होते हैं, यानी हुजूम लग जाता है और सवाल सरकार से कर रहे हैं। बाद में देख लेंगे, बुढ़ापे गिनना ठीक पहली सवाल है हमारी। धनखड़ साहब अभी इस्तीफा दे के गए थे, पूरी दुनिया उनको ढूंढे तो पेंशन ढूंढे थे। उपराष्ट्रपति की पेंशन 2 लाख, सांसदी का 45,000, विधायकी का 32,000, 3.25 लाख रुपए कौन आदमी लेगा? जो विधायक रहा, सांसद रहा, मंत्री रहा, राज्यपाल रहा, उपराष्ट्रपति, इतने बड़े आदमी को 3 पेंशन जरूरत है। ये हमारे 2013 दिसंबर को सीआरपी के जवानों ने बचाया था। भगवान बोले हम लड़ने नहीं आए, अपना अधिकार लेने आए। और किस जोश और खरोश के साथ कह रहा हूं। वहीं पर मैं बात करूंगा रंजना देसाई की। चीफ जस्टिस रंजना देसाई ने क्या कहा है। पहला उनका बयान 8वें वेतन आयोग को लेकर शुभ संकेत मैं कहूंगा। The updated norms call for greater care and responsibility in reporting, urging restraint while writing on matters relating to religion or the armed forces. शुभ संकेत आपको समझना होगा उनका बयान। उन्होंने आखिर क्या कहा है कि हम जो भी करेंगे पारदर्शिता के हिसाब से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, जो फैक्ट होगा वो करेंगे। क्योंकि वे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की अध्यक्ष भी हैं। जस्टिस सेवानिवृत्त रंजना प्रकाश देसाई जो हमारे 8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता कर रही हैं। हमारा भविष्य, हमारी पे, हमारी पेंशन, हमारी मांगे इनके ऊपर बड़ा निर्भर करती हैं। लेकिन उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा है हमारा काम करने का तरीका लगा और इसीलिए उन्होंने कहा है कि आप गलत बातें, गलत रूमर मत उठाइए और आपको जो भी है न्याय मिलेगा और न्याय तर्क संगत होगा, पारदर्शी होगा। उनका वीडियो दिखाने से पहले मैं जंतर मंतर पर दिखाना चाहता हूं कि आज कर्मचारी हो देश के, चाहे पेंशन हो, लामबंद हो गए हैं। जंतर मंतर पर आप देख सकते हो सवाल खड़े कर रहे हैं कि यदि उपराष्ट्रपति धनखड़ जी इस्तीफा देते हैं तो धनखड़ जी को दुनिया ढूंढती है और धनखड़ जी ढूंढ रहे अपनी पेंशन। 3.25 लाख पेंशन ले रहे हैं, यानी एमएलए की पेंशन ले रहे हैं, एमपी की ले रहे हैं, उपराष्ट्रपति की ले रहे हैं, कहां राज्यपाल की पेंशन ले रहे हैं। उनको अपनी पेंशन की चिंता है। और कर्मचारी 60 साल काम करे, 50 साल काम करे, उसको पेंशन नहीं मिलेगी। धनखड़ साहब अभी इस्तीफा दे के गए थे, पूरी दुनिया उनको ढूंढे तो पेंशन ढूंढे थे। उपराष्ट्रपति की पेंशन 2 लाख, सांसदी का 45,000, विधायकी का 32,000, 3.25 लाख रुपए कौन आदमी लेगा? जो विधायक रहा, सांसद रहा, मंत्री रहा, राज्यपाल रहा, उपराष्ट्रपति, इतने बड़े आदमी को 3 पेंशन जरूरत है। आर्थिक भार जब नहीं आ रही, आर्थिक भार नहीं आ रहा क्या? ये झूठ बोला जा रहा है। आप 3 पेंशन लोगे, 1 पेंशन नहीं दोगे, झूठ बोला। और दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं। रोक दिया गया, जैमर लगा दिया गया। अरे कितना रोकोगे, कैसे रोकोगे? लेकिन फिर भी आप निकाल जरूर कर लीजिएगा। आपके जेब में मीडिया है, उसका इस्तेमाल करिए। अपनी जेब की मीडिया को इस्तेमाल करिए और एक दूसरे को फॉलो करिए। हमारी राष्ट्रीय टीम में आप लगातार पेंशन पे कुठाराघात करते जा रहे हो। कभी उसका एनपीएस कर देते हो, कभी यूपीएस कर देते हो। अभी आपने नया स्लोगन बना दिया कि 8वें वेतन आयोग में पेंशनर ही नहीं होंगे, यानी बाकी काम करने वाले, जिंदगी भर काम करने वाले पेंशनर सरकार पर बोझ है। और ये नेता बोझ नहीं है जो 1, 2, 3, 4, 5 पेंशनर ले रहे हैं। पूरा पैसा धन कोयर खाना के ऊपर बैठे हुए हैं और सीधा सीधा अब सरकार से आड़े हाथों। वहां पर मीडिया भी कहने लगी है क्या, यानी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जो बलिदान देते हैं, शहीद देते हैं, अब उनको पेंशन बाजार के भरोसे बैठना पड़ेगा। शर्म आनी चाहिए सरकार को, जो अपनी सुविधा, अपने नेताओं की सुविधा, अपने बच्चों की सुविधा, अपने बहुओं की, पूरे परिवार को इस झोंक के रखा है और एक साइड से पूरी नेतागिरी पर अपना कब्जा कर रखा है। और ये कब्जा कर रखा है और पूरा सरकारी पैसे का दुरुपयोग करते हैं। लेकिन उनके नीचे काम करने वाले अपनी पेंशन के लिए तरस रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। और ये आप एक दृश्य आपको देखना होगा जंतर मंतर पर। ये हमारे 2013 दिसंबर को सीआरपी के जवानों ने बचाया था। भगवान हमारे को भी हमने पुलिस के 2005 अप्रैल में बचाया था। फिर पुलिस के लेकिन ऊपर चढ़ के ले रहे हैं, फिर हमें पूछ रहे बाजू हटिए। मैं आप लोगों को बोलता हूँ, आपको बाजू हटाए। बोलो, हम आए दिन शहीद होते हैं नक्सल बहुल क्षेत्रों में। माननीय गृह मंत्री बोले कि नक्सल को
मार्च तक खत्म कर देंगे अगले साल, तो फिर हमको बोनस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आवाज लगाइएगा। अरे अर्धसैनिक बलों की पेंशन बहाल करो, आप नीचे जाके ले अर्धसैनिक बलों वो की पहले बोल रहा हूँ। पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। हम चाहेंगे कि 11 जनवरी 2023 का हाई कोर्ट का आदेश दिल्ली का, जिसमें पुरानी पेंशन बहाल का आदेश दिया गया और सरकार पारा मिलिट्री चौकीदारों के साथ शौचालय व्यवहार बंद कर रही है, इसलिए पुरानी पेंशन बहाल करो। पुलिस के फोटोग्राफर है। एडीजी एचआर नीचे से लिए तो अच्छा है। नीचे से लिए तो अच्छा है। मैं प्रेसिडेंट अलायंस ऑफ ऑल एक्स जो कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है, उसको भी लागू नहीं कर रही है। अर्धसैनिक बलों के साथ एक एक दृश्य आपको साझा करना होगा। आप समझना, ये समझ सकते हो कि आज आखिर हम सैनिक हैं, हम अपनी मांगे नहीं उठा पा रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हम एकजुट होकर के वहां जंतर मंतर पर नहीं पहुंच पाते हैं। और यहां पर देखिए पूरे देश के लोग हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोग इकट्ठे हुए हैं और जोश खरोश के साथ कितना बड़ा आंदोलन था कल, आप देख सकते हो जंतर मंतर पर। हाँ जी दोस्तों, आपने यहाँ की तस्वीरें देखी, आपको लगा होगा कि नहीं, हमारी मांगों को लेकर लोग अब पूरी तरीके से ईमानदारी से सक्रिय हैं इस बात को लेकर। अब इनके मुद्दे भले ओपीएस का मुद्दा हो, 8वें वेतन आयोग का मुद्दा हो, पेंशनर्स का मुद्दा हो, 18 महीने डीए एरियर का मुद्दा हो, तमाम उनके जो मुद्दे हैं इसमें वो हमारे हितों को भी साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब आइए बात करते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई के अध्यक्ष जस्टिस सेवानिवृत्त रंजना प्रकाश देसाई, और इन्होंने क्या कहा है उनका वीडियो में रखना चाहता हूं। क्यों रखना चाहता हूं? उन्होंने कहा है कि मीडिया पर या सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर ऐसी खबरें चलाते हैं जो कि काम करने वाला भी कंफ्यूज हो जाता है, और उन्होंने उनको सलाह दी है कि आप बड़ा ईमानदारी से अपने तथ्यों के हिसाब से रखिए, आपकी बातें मानी जाएंगी, भले देरी हो जाए लेकिन जो भी चीज है वो प्रमाणित होनी चाहिए। Long stood as the guiding principles of ethical journalism, reminding the press that accuracy be prioritized over speed and that every news report must be verified before publication. It also mentioned the significance of correcting any errors or mistakes that creep in publication. It also requires that in such cases there should be expression of regrets. Building upon this foundation, the Council has recently approved several additions to the norms of journalistic conduct. The updated norms call for greater care and responsibility in reporting, urging restraint while writing on matters relating to religion or the armed forces. These norms also lay stress on thorough verification of even advertisement, particularly those relating to employment or online gaming, to ensure that readers are not misled. These steps reaffirm the Council's continued determination to uphold ethical journalism. अब इनके बारे में, जैसे कि 8वें वेतन आयोग की कमांड इनके हाथ में, बागडोर इनके हाथ में, और इनके बारे में जब कहा जाता है कि बहुत ईमानदार है और कर्मचारियों को पूरी उम्मीद है कि यानी उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो मनसा है उसके ऊपर खरी उतरेंगी। और बिल्कुल जब उन्होंने क्या कहा है जरा इसके बारे में बात करते हैं। उन्होंने कहा सत्यता को गति से अधिक प्राथमिकता न दे, यानी आप बहुत जल्दी रिएक्ट करते हो लेकिन सत्य नहीं हो पाता है। जैसे कि मान आप एक्टर धर्मेंद्र जी भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन उससे 10-12 दिन पहले उनकी ऐसी खबर आई थी, उन्होंने बोला सत्य होना चाहिए, गति भले धीरे हो। टीआरपी के चक्कर में 8वां वेतन आयोग की खबरें, किसी प्रकार की खबरें, और खासकर कहा है कि धर्म की खबर आप गलत प्रोपेगेंडा मत उड़ाइए। और सेना के बारे में तो बोलने से पहले 100 बार सोचिए, सेना के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचिए, पुख्ता करिए, तब अदरवाइज न बोलिए। तो आप देख सकते हैं उन्होंने कहा सत्यता को गति से अधिक प्राथमिकता न दें। उन्होंने पत्रकारों को समाचार प्रकाशित करने की गति, स्पीड की बजाय समाचार की सटीकता, एक्यूरेसी और सत्यता, ट्रूथ को प्राथमिकता देनी चाहिए। तथ्यों का सत्यापन आवश्यक है। प्रत्येक समाचार रिपोर्ट को प्रकाशित करने से पहले उसको वेरीफाई किया जाए। एआई मानवीय निर्णय की जगह नहीं ले सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक भ्रामक है, यह मानवीय निर्णय की जगह नहीं ले सकता। संशोधित आचार संहिता के बारे में उन्होंने, नॉर्म्स के बारे में बताया, और उन्होंने सीधा बताया कि यदि आप सेना या इस धर्म के बारे में कुछ बात कहते हो तो सोचना होगा, क्रेडिबिलिटी बनाए रखना होगा। यदि आपसे गलत सूचना हो गई तो उसके लिए माफी मांगें, उसको सुधारें।
पत्रकारों की जिम्मेदारी है सिर्फ घटना की रिपोर्टिंग तक खत्म नहीं होती है, बल्कि तथ्यों की सही व्याख्या करना भी हो जाता है। और जैसा कि उन्होंने आजकल बहुत सारी इस न्यूज़ खबर चल रही उसके ऊपर अपने विचार व्यक्त किए। तो दोस्तों बड़ी उम्मीद है और बिल्कुल बहुत बड़ी उम्मीद है इनसे, और इनसे कहा जा रहा है कि नहीं हर एक से हिसाब से मीटिंग होंगी, सभी के मेमोरेंडम जाएंगे और जो जमीन पर हैं तथ्य उनके हिसाब से निर्णय लेंगी। लेकिन जमीन पर क्या मांग है, यानी जमीन पर जो महंगाई है वो कर्मचारियों को वो महंगाई मिलनी चाहिए। जमीन पर जो एक्यूरेट फार्मूला में आज की जरूरत है वो उसमें शामिल करना चाहिए। तो बड़ी उम्मीद है, जैसा कहा जा रहा है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जरूर ये बात मानेंगे। जैसा ही शिवगोपाल मिश्रा जी ने पहले कह दिया है कि सरकार ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस निकाला है, कोई फाइनल आदेश नहीं निकाला है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लगातार नेगोशिएशन करेंगे और तथ्य के हिसाब से अपनी बात रखेंगे, सटीकता से रखेंगे, एक्यूरेसी के हिसाब से रखेंगे। और फिर वो क्यों नहीं मानेंगे, उन्हें मानना पड़ेगा। या वो बोल सकते हैं, सरकार बोल सकती है सॉरी हमारे पास पैसा नहीं है, वो बात मानी जाएगी, लेकिन आज की जो स्थिति है उसको उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। जैसा कि उनके जो मुद्दे थे तो मुद्दे के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बदलाव की बात की कि उन्होंने फैमिली यूनिट की बात की, ओल्ड पेंशन की बात की, डीए को मर्ज और 20% की बात की है, फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, कितने % उछाल होगा, सारी बातों को लेकर उन्होंने कहा हम गंभीरता से बिल्कुल आयोग की अध्यक्षा से हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि हमारे सकारात्मक निर्णय आएगा। तो दोस्तों ये थी एक जंग, यानी लगातार ये जंग शुरू हो गई है। आप देखते रहिए आगे क्या होता है। धन्यवाद। उसका इस्तेमाल करिए, अपनी जेब की मीडिया को इस्तेमाल करिए और एक दूसरे को फॉलो करिए। हमारी राष्ट्रीय टीम में ओपीएस चाहे हमारे महासचिव जी हो, इनकी गर्जना बिना माइक के संसद भवन तक जाती है, पता है ना। सुरजीत पाजी हमारे वीरेंद्र धारीवाल जी, हमारे महाराष्ट्र के साथी विदेश जी, अमरीक जी और तमाम साथी चाहे जिस राज्यों के हों, एक मजबूत पिलर है और उन्हीं मजबूत पिलर के दम पर, तमाम साथियों के दम पर यह आंदोलन आगे बढ़ रहा है। मुझे फक्र है अपनी टीम पर, मुझे फक्र है अपने आंदोलन पर, मुझे फक्र है अपने संगठन पर। जिस दौर में घोर अंधेरा है, जिस दौर में तानाशाही चरम पर है, कुछ लोग तो हैं जो आवाज लगा रहे हैं, कुछ लोग तो हैं जो आवाज लगा रहे हैं। और अकेला जो प्रोटेक्शन आए हुए हैं यहाँ पर, उनसे अनुरोध है कि आपकी परमिशन 1 बजे तक की थी, 1:30 बज चुका। अब ये पता है और सरकार को कि विजय बंधु की आवाज क्यों कहा जाए। आप सहमत हैं? विजय कुमार बंधु जी को बोलने से प्रशासन द्वारा रोका जा रहा है। आप सुन सकते हैं प्रशासन की आवाज। मैं प्रशासन की